नमस्कार, मैं हूं गौरी रानी। आज के इस विशेष अंक में आपको लेकर चलेंगे रांची, जहां दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है। मां दुर्गा के भक्त इस पर्व को श्रद्धा और उल्लास के साथ मना रहे हैं। तो चलिए रांची के अलग अलग पूजा पंडालों का दौरा करते हैं और देखते हैं कैसे पूरा शहर मां भवानी की भक्ति में लीन है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। झारखंड त्योहारों और मेलों की भूमि है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ विभिन्न समुदायों के लोगों के द्वारा सालों भर अपने अपने त्योहारों और उत्सवों को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विशेष रूप से यहाँ के लोगों के द्वारा मनाए जाने वाला नवरात्र यानी दुर्गा पूजा एक ऐसा त्योहार है जिसमें पूरा झारखंड माँ दुर्गा की भक्ति में लीन हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं अमित और हम आ पहुंचे हैं रांची के भारतीय युवक संघ के पंडाल में। इस बार इस पंडाल में राजस्थानी संस्कृति को दिखाया गया है। फिर से एक बार अपने सुंदर मूर्ति और अद्भुत पंडाल की कलाकारी के कारण इस स्थान को एक विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है। तो आइए देखते हैं यहाँ के राजस्थानी कल्चर को, जो कि इस पंडाल से दिखाया गया है। भारतीय युवक संघ, जो कि बकरी बाजार के नाम से पूरे झारखंड ही नहीं मतलब पूरे भारतवर्ष में ही विख्यात है। हर बार कुछ अलग करने के चाह में इस बार हम अपनी 66वीं दुर्गा पूजा में माँ भवानी के भक्तों के लिए भव्य कलाकृति और कारीगरी से भरपूर एक राजस्थानी थीम का पंडाल, जो आप देखेंगे राजस्थानी थीम का पंडाल हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको दर्शन हुआ क्योंकि माँ का आगमन इस बार डोली में हुआ है। तो सबसे पहले आप एक राजस्थानी डोली देखेंगे और जैसे पंडाल में प्रवेश करेंगे राजस्थानी कलाकृति, जैसे जिस तरह राजस्थान के महलों में कलाकृति और कारीगरी की जाती थी उस तरह की कलाकृति और ये सब आप अपने हमारे पंडाल में देखेंगे। साथ ही साथ आप कई तरह के लोक कलाकारों को देखेंगे जो कि बनाए गए हैं। तो एक कंप्लीट राजस्थानी सेटअप बनाने की कोशिश किया है हमने। साथ ही साथ हर दिन शाम में हम जैसलमेर से राजस्थानी कलाकारों की पूरी टीम आई हुई है, जो हर दिन शाम में यहाँ पे 7 से 12-1 बजे तक पूरे इस माहौल को और राजस्थानी थीम के अंदर में करने का काम करते हैं। माँ की मूर्ति भी उसी तरह आप देखेंगे तो भव्य मूर्ति है। बकरी बाजार की जितनी भव्य मूर्ति रहती थी उसी भव्य मूर्ति है और पंडाल में जो कारीगरी की है वही सब कारीगरी को माँ की मूर्ति को भी सजाया गया है। इस वक्त हम लोग आर स्पोर्टिंग क्लब के बाहर खड़े हैं। इस पंडाल की थीम सच में बहुत ही अनोखी है। इस पंडाल को आप देख रहे हैं, इसमें सब कुछ हस्त निर्मित है, हैंडीक्राफ्ट है और यहाँ विभिन्न तरह के अलग अलग हस्तियों की चित्र भी लगाई गई है। आइए यहाँ के आयोजकों से मिलते हैं और जानते हैं इस पंडाल की क्या क्या विशेषताएँ हैं। देखिए, बेसिकली आर स्पोर्टिंग क्लब थीम पंडाल और इनपुटली अगर आप देखिएगा बेसिकली तो हमारा जो क्लब है वो लगभग 10 साल से मतलब एक तरह से आप इसको मान सकते हैं कि थीम वाइज में रांची में कोलकाता के बाद हमने ही इसकी शुरुआत की थी। ये देखा जा रहा है कि बहुत सारा इसमें हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें इस्तेमाल हुई है, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या क्या लगा है और किस चीज़ की बनी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने कहीं पर भी मतलब पॉल्यूशन को देखते हुए ना ही पॉलिस्टर, पॉली बैग या थर्माकोल का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि आज के डेट में आपको पूजा के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी क्लीन एंड साफ़ सुथरा रखना है।
इसी वजह से हम लोगों ने जब भी हमारा पंडाल आर स्पोर्टिंग क्लब जब भी इस चीज़ को ले गया तो एक स्वच्छता की तरफ भी ध्यान दिया है इस चीज़ पर। देखा जा रहा है कि मूर्ति भी बहुत ही खूबसूरत है, तो मूर्ति की क्या विशेषता है इसके बारे में बताइए। देखिए बेसिक के लिए अगर आप मानिएगा तो मुझे लगता है कि आर आई स्पोर्टिंग क्लब लगभग विगत 10 वर्षों से जब भी हमारा पंडाल का निर्माण हुआ है तो मूर्ति की जो कला है आप देखेंगे अजंता शेप में है और एक नारी शक्तिकरण पर इस चीज़ को आधारित करके हमने इस चीज़ का निर्माण करवाया। इस बार हर बार तो आर स्पोर्टिंग में जो जनता है श्रद्धालु की हुजूम आती है, इस बार जो श्रद्धालु उनका क्या जोश है, कितना रुझान है, कितना पसंद कर रहे हैं पंडाल को? देखिए पंडाल तो काफ़ी पसंद कर रहे हैं क्योंकि है भी काफ़ी यूनिक। इससे पहले कोलकाता में सुरुचि संघा के प्रांगण में ये पंडाल बन भी चुका है, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता जी ने इनका उद्घाटन किया था और यहाँ पर भी झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने इस पंडाल का उद्घाटन किया है। तो ऐसे तो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, लेकिन एक बंगाल की खाड़ी से जो निम्न दबाव जो बारिश का जो खनन है वो हमारे झारखंड पे है, तो बारिश की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बट बेसिकली एक अच्छा रुझान हम लोगों को मिल रहा है। पंडाल में देखा जा रहा है बहुत सारे जो हस्ती हैं उनका भी यहाँ पर चित्रण किया गया है, इसके पीछे मतलब क्या लोग क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अगर आप यहाँ की चित्रकला देखेंगे तो ये बारीकी से रैक्सीन जो रैक्सीन होती है उस मटेरियल से बारीकी से हैंडक्राफ्ट से बना हुआ है और हमने सारे लौह पुरुष इवन झारखंड हो या पूरे देश के हैं तो हमने एक तरह से एक उदाहरण भी देने का कोशिश किया है कि आज के डेट में भी उन्हें एक तरह से श्रद्धांजलि दी गई है। दर्शकों, इस वक्त हम लोग हरमू रोड स्थित सत्य अमर लोक के पंडाल में हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पंडाल बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक है। इस पंडाल की विशेषता है कि इसके मूर्ति के गहनों के लिए और पंडाल के नक्काशी के लिए झाऊ के पेड़ की लकड़ी और पत्तों का इस्तेमाल किया गया है। आइए मिलते हैं यहाँ के आयोजक से और जानते हैं इस पंडाल में और भी क्या विशेषताएँ हैं। देखिए, इस बार हम लोगों ने पूरी तरह से इको फ्रेंडली ये पंडाल का निर्माण कराया है। बंगाल के मेदिनीपुर क्षेत्र में झाऊ के पौधे मिलते हैं बहुतायत में, तो उसके फल, फूल, छाल आदि से ये सारे पंडाल का निर्माण किया गया है। आप देख रहे हो कि बहुत ही महीन कारीगरी की गई है और इस पंडाल को बनाने में लगभग 3 से 4 महीने का पूरा समय 36 कारीगरों को लगा है। और हमारी मूर्ति भी आप देखेंगे तो इनके भी जो गहने वगैरह हैं वो सारे पेड़ पौधे से संबंधित पदार्थों से ही बनाए गए हैं, अर्थात कि पर्यावरण को कोई भी नुकसान न पहुँचे। हमारी मूर्ति जो है वो 16 फुट ऊंची है और 24 फुट चौड़ी है। पंडाल हमारा 60 फुट चौड़ा है, 70 फुट ऊंचा है। ये जो सत्य अमर लोक का पंडाल है, ये पूजा जो किया जा रहा है, इसमें और भी क्या लोगों को मतलब सुविधाएं मिल रही है खान पान का, और क्या इसके बारे में बताइए। देखिए, यहाँ एक तो हम लोगों ने सिक्योरिटी की बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। हमारे अपने करीब 100 कार्यकर्ता यहाँ लगे रहते हैं। इसके अलावे हम लोगों की सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड्स भी यहाँ लगे रहते हैं, प्रशासन के पुलिस वाले भी यहाँ रहते हैं। हम लोगों ने 24 CCTV कैमरा भी यहाँ लगा रखा है, फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था है और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे जो भी खान पान की व्यवस्था की गई है तो वो एकदम स्वच्छ है और प्याज लहसुन से मुक्त है।
दर्शकों, इस वक्त हम लोग रामलला के मंदिर के बाहर हैं। बस ये मंदिर अयोध्या में नहीं बल्कि रांची के धुरवा में है। इस बार रामलला पूजा समिति ने थीम के तौर पर अयोध्या का राम मंदिर बनाया है। आइए यहाँ के आयोजकों से मिलते हैं और जानकारी लेते हैं कि इस पंडाल में क्या विशेषताएं हैं। देखिए, सोच तो ऐसा है कि मैं अप्रैल में राम मंदिर का दर्शन करने गया था और मैं दुर्गा पूजा के आयोजन में पिछले 28 सालों से जुड़ा हुआ। रांची की सबसे बड़ी पूजा बकरी बाजार आपने नाम सुना होगा, वहाँ का अध्यक्ष मैं ही था। लेकिन ये पंडाल मेरा इतना भव्य था कि वहाँ पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम लोगों ने ये जगह HEC से हायर करके यहाँ बनाने का निर्णय लिया। पंडाल में क्या क्या विशेषताएं हैं? क्या प्रतिमा, क्या हनुमान जी की जो प्रतिमा है, रामलला की प्रतिमा है, माँ की स्वर्णिम प्रतिमा है, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या क्या विशेषताएं पंडाल? देखिए, विशेषता एक ही है कि आप कहीं भी जाते हैं, किसी पंडाल में जाइए, माता रानी के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश दिख जाएंगे, लेकिन रामलला के साथ माता रानी जल्दी विराजमान नहीं दिखती है। और रामलला भी माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे। हमें उन्होंने उनसे ही पावर लेके लंका में रावण को हराया था। तो हमारी सोच यही थी कि रामलला के साथ हनुमान जी और दुर्गा जी को एक साथ बैठाकर हम झारखंड की जनता को दिखाना चाहते हैं। ये जो आपने पंडाल बनाया है, इसके लिए श्रद्धालु आ रहे हैं, तो श्रद्धालु में कैसा जोश है इस प्रतिमा को देखने के लिए, भव्य राम मंदिर का प्रारूप देखने के लिए श्रद्धालु में कितना जोश है? देखिए, जोश की स्थिति तो ये है कि हम लोगों को भीड़ संभालने में बहुत परेशानी हो रही है। हमने तृतीया के दिन पट खोला था शनिवार को, और अभी शनिवार तक पूजा चालू रहेगी। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और जनता से अपील करते हैं आराम से आएं और दर्शन करें, बहुत भीड़ भाड़ से बचें। मैं यहाँ पे रांची में 2-3 साल से दुर्गा पूजा देख रहा हूँ। इस बार जो मैं यहाँ पे आया हूँ, धुरवा में आया हूँ, श्री राम मंदिर का भव्य सेट लगा है। मैं अपने पूरे फैमिली के साथ आया हूँ और मुझे देख के बहुत ही अनुभूति हो रही है कि वास्तव में श्री राम भगवान का जैसा अयोध्या में है वैसा ही मंदिर यहाँ पे भी बना है। और भीड़ देख के आप समझ सकते हैं कि कितने श्रद्धालु लोग राम मंदिर को देखने के लिए, यहाँ का पंडाल देखने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त हम रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति के बाहर खड़े हैं। इस बार यहाँ पंडाल के तौर पर महादेव की भव्य प्रतिमा बनाई गई है, जिसके अंदर माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती एवं भगवान गणेश और कार्तिक की प्रतिमा लगाई गई है। साथ ही इसके अंदर कुछ साधुओं की प्रतिमा भी है जो विभिन्न योग क्रियाएं कर रहे हैं, जो बरवसी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है।
देखिए, इस बार कोयम्बटूर के तर्ज पर हम लोगों ने यहाँ पर आदि योगी जो ईसा फाउंडेशन के द्वारा कोयम्बटूर में है, उसका जो प्रतिमा है वह 50 फुट की प्रतिमा, आदि योगी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की है, बनाई गई है। और साथ में जिस प्रकार से कोयम्बटूर में प्रत्येक शाम को 7 बजे दिव्य दर्शन का कार्यक्रम होता है, उसी प्रकार यहाँ शाम 6 बजे से लेकर सुबह उजाला होने तक लगभग 4:30-5 बजे तक प्रतिदिन 5-5 मिनट का लेजर शो का कार्यक्रम किया जाता है। ये तो आपने बता दिया कि कोयम्बटूर के तर्ज पर यहाँ पे आदि गुरु की प्रतिमा लगाई, इस पर लेजर शो होता है। और मूर्ति की क्या विशेषता है? माँ दुर्गा की मूर्ति, उसकी भी कुछ विशेषता है उसमें कुछ खास? जैसे कि आदि योगी को हम लोग यह मानते हैं कि बाबा भोलेनाथ जो हैं, जो उनकी मुद्राएं जो हम लोग देखते हैं कि उनकी मुद्रा जो है योग से जुड़ी हुई है, तो उनको आदि योगी कहा जाता है। आदि योगी का अर्थ होता है कि योग को आरंभ करने वाले। तो हम लोगों ने पूरा जो यह पंडाल है योग का संदेश देते हुए भी बनाया है। शिव जी की जो केदारनाथ मंदिर है, रामेश्वरम में जो शिवलिंग है, उन सबको दिखाते हुए यहाँ पर मूर्ति जो है माँ दुर्गा जो है वह भी योग का संदेश देते हुए नज़र आ रही है। और उनके अष्टभुजा में अस्त्र है और 2 हाथों से वह योग का संदेश दे रही है। अच्छा, यहाँ जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके लिए क्या सुविधा, उनकी सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा वगैरह, फर्स्ट एड बॉक्स? आप तो देख ही सकते हैं कि जो पूरे समिति के द्वारा अपने खर्च पर पूरा यहाँ अंदर से लेकर बाहर तक जो है कतार लगाने के लिए, महिला और पुरुष कतार के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, साथ ही CCTV की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर सारी तरह की फर्स्ट एड आदि की व्यवस्था, और हमारे जो समिति के मेंबर हैं वह श्रद्धालुओं के लिए हमेशा यहाँ पर उपस्थित रह रहे हैं। इस बार जो योगी की प्रतिमा बनाई गई है, लेजर शो हो रहा है जी, इसमें जो यहाँ के दर्शनार्थी आ रहे हैं उनमें क्या जोश है इसको लेकर के? देखिए, प्रथम बार झारखंड में इस प्रकार का जो पंडाल का निर्माण किया गया है जिसमें कि लेजर शो को दर्शाया गया है, और लोगों में काफ़ी उत्साह है इस पंडाल को देखने के लिए। और आधे लोग तो भीड़ देखकर लौट जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास हो रहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग यह पंडाल का अवलोकन करा सके, माँ भवानी का दर्शन करवा सके। और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और रात भर हम लोग जाग के श्रद्धालुओं को इस पंडाल को दिखाने की कोशिश करें। और श्रद्धालु को जब बैरिकेडिंग जो आता है, जो रुकावट है, उसके बाद दौड़ के मतलब इस तरह से दौड़ के पंडाल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो इनमें इतना उत्साह है। दुर्गा पूजा के दरमियान रांची के बाजारों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिलता है। लोग खुद के लिए और अपने परिवार के लिए बढ़ चढ़ कर शॉपिंग करते हैं। बाजारों में व्याप्त रौनक भी दर्शाती है कि त्योहार के इस अवसर पर व्यापार भी खूब फल फूल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं रांची के बाजारों में और देखते हैं इस बार लोग क्या शॉपिंग कर रहे हैं और बाजार में क्या कुछ अलग मिल रहा है। इस वक्त हम लोग रांची के बाजार में खड़े हैं। यहाँ पूजा की खरीदारी बहुत ही जोश और खरोश के साथ हो रही है। आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन खरीदारी में कोई कमी नहीं है। आइए यहाँ के कुछ दुकानदारों और ग्राहकों से जानते हैं कि इस बार लोग क्या खरीदने में पसंद कर रहे हैं और खरीदारी कैसी चल रही है। और अभी तो क्या ही कहना, दुर्गा पूजा का टाइम है, माहौल ही इतना अच्छा है। जहाँ सब लोग भक्तिमय हैं तो वहाँ लोग शॉपिंग भी उतनी उमंग से कर रहे हैं। रोज़ दिन यहाँ आ रहे हैं कस्टमर्स, हर पल यहाँ माहौल अच्छा है, प्लेजेंट है और ख़रीदारी कर रहे हैं। हर तरह की ख़रीदारी हो रही है। बच्चों के कपड़े तो यहाँ हम नहीं रख रहे हैं, बड़ों के कपड़े रख रहे हैं। विमेंस वर्ल्ड है ये, और बाकी कस्टमर सब खुश होकर जा रहे हैं। हमारे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। जैसा कि अभी ये दशहरा का मार्केट है, दुर्गा पूजा दशहरा में काफ़ी अच्छा रहता है रिटेल मार्केट, खासकर कॉस्मेटिक, FMCG और मेकअप प्रोडक्ट्स का काफ़ी अच्छा सेल रहता है इस समय पे।
लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के माल खरीद स्टॉक्स लेते हैं अपना मेकअप का, क्योंकि हर कोई बाहर जा रहा होता है और आज के दिन मेकअप बहुत एसेंशियल है, तो काफ़ी ज़्यादा मेकअप के तरफ रुझान रहता है लोगों का। एंड बाकी जो कुछ हेयर एसेसरीज़ वगैरह है ये सब भी काफ़ी चलता है इस समय पे। हम लोगों का काफ़ी अच्छा मार्केट रहता है इस चीज़ का। लोगों का भीड़ बहुत ज़्यादा है, गाड़ी पैर रखने के लिए जगह नहीं है, गाड़ी एकदम जहाँ तहाँ छोड़ के पैदल घूमना पड़ रहा है। खरीदारी करने में कमी आ रही है क्या? नहीं, कोई कमी नहीं। खरीदना तो कपड़ा भी पसंद कर रहा, चप्पल जूता जो ज़रूरत का चीज़ है। चप्पल ये फुटवेयर में सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद कर रहा है? चप्पल है, जूती है, जूता है, फुटवेयर में तो हर चीज़ का ही ज़रूरत है, सब चीज़ पसंद कर रहा है। हर एक आदमी को हर चीज़ चाहिए। पूजा की आम दिनों की बनिस्बत पूजा में लोग बढ़ चढ़ के खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, कुछ महंगा आइटम खरीद रहा पूजा के तौर पर, इसलिए हम लोग भी कुछ अलग आइटम लाए हैं पूजा के तौर पर। क्या नया आइटम लाए हैं? बहुत सा चीज़ है, लेडीज़ चप्पल में है, लेडीज़ जूती में है, जेंट्स का भी कुछ ऐसा आइटम है जो कि हट के लाए हैं और दिन से, कि कुछ पूजा में अलग आइटम दें ग्राहक को, जो कि घूम सके लोग पहन के मेला में। तो ये थी रांची की दुर्गा पूजा की एक झलक, जहां पूरा शहर इस पर्व की खुशियों में डूबा हुआ है। मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा और उत्साह ने रांची को नई ऊर्जा से भर दिया है। मां दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर यूं ही बना रहे और देश में सुख, समृद्धि और खुशहाली का वास हो, इसी आशा के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।